आश्रम में 6 वर्षीय ठाकुर आयुष बने चर्चा का केंद्र। सीतापुर नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपस्थली में नारदानंद आश्रम में संचालित अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचार्य आश्रम में ब्रह्मचारी बटुकों को संस्कृत पद्धति के साथ अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषयों की शिक्षा योग्य आचार्यों द्वारा दी जाती है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद कई विद्यार्थी भगवताचार्य, यज्ञाचार्य, कर्मकांड आचार्य की शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही प्रशासनिक सेवाएं देकर अपने माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी गुरुकुल में बाराबंकी से 2 माह पूर्व आए 6 वर्ष के आयुष ठाकुर शिव तांडव अष्टांग आरती संस्कृत के श्लोक कंठस्थ हैं। आयुष ने अपनी प्रतिभा से पूरे विद्यालय में अपनी अलग ही पहचान बनाकर सबको आकर्षित किया है। आयुष का मार्गदर्शन करने में लखनऊ के एडवोकेट राम प्रकाश त्रिवेदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री त्रिवेदी ने बताया कि आयुष मूल रूप से ग्राम रुकनापुर, थाना पखरपुर, जनपद बहराइच का रहने वाला है, जो 2 बहनों में अकेला भाई है। बहन श्रद्धा 8 वर्ष की व बहन भूमि 5 वर्ष की है। माता शारदा देवी उम्र करीब 30 वर्ष, पति बिरजू उम्र करीब 35 वर्ष के चाल चलन सही न होने के कारण वह शराब पीना, जुआ खेलने की आदत से तंग आकर शारदा ने अपना घर छोड़ दिया। बाराबंकी के महंत सनातन नंद गिरी जी महाराज के द्वारा संचालित मनकाश्वर संन्यास आश्रम में अपना जीवन यापन करने लगी। आश्रम में कानूनी पैरवी एडवोकेट राम प्रकाश त्रिवेदी ने निःशुल्क कर केस में जीत हासिल की। इसी सिलसिले में आश्रम में आना होता था तो बालक आयुष से मुलाकात हुई। एडवोकेट राम प्रकाश ने आयुष की प्रतिभा और लगन देखकर नैमिषारण्य के नारदानंद आश्रम में शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी उठाई है। पूरा नाम बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पढ़ाई करते हैं? तो कुछ सुनाएंगे आप? क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? कुछ मंत्र वगैरह में सुनाएंगे? यहाँ सुनाइए। आदरणीय माता पिता, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्तुति सुना रहा हूँ। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे अपना बालक मानकर क्षमा कर दीजिए। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्मवे दास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं कारमूलं तुरीयं विराज्ञानगुणनिधानं
बहुत अच्छा सुनाया बेटा आपने। ये जो आपको अपने मंत्र इतने अच्छे अच्छे सुनाए हैं, ये आपको कौन पढ़ाता है? गुरुजी ने। अच्छा, गुरुजी पढ़ाते हैं आपको। और आप जो यहाँ रह रहे हैं, आपको परिवार की घर की याद नहीं आती? किसी की याद नहीं आती? यहाँ अच्छा लगता है? ठीक है महाराज जी, हम आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आज देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, और या यूं कहें कि आज देश का संविधान लागू हुआ है, या यूं कहें कि आज पूर्ण रूप से आजादी भी मिली थी हमें। अभी हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी समस्याएं हैं देश में, या फिर किन चीजों की अभी भी कमी है जो सामाजिक तौर पे पूर्णतः हमें आजादी नहीं मिली? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या फिर जो भी समस्याएं आ रही हैं, किन चीजों की अभी आपकी नजर में क्या समस्याएं हैं? देखिए, आजादी तो मेरे हिसाब से तो बाहर से मुझे मिली है और मैं उसे महसूस भी करता हूँ, लेकिन जो आभ्यंतर की आजादी होनी चाहिए, हमारे विचारों की आजादी होनी चाहिए, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, जो हमारे विचार अभी कुछ लोगों के कुंठित जो विचार हैं, उनसे मुझे निजात नहीं मिल पा रही। जबकि उस आजादी से ज्यादा आवश्यक है हमारी मानसिक आजादी। जिस तरीके से आज हमारे देश में, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें व्याप्त हैं जो मानसिक विकीर्णता को जो है उजागर करती है, हमें उससे निजात पाने की आवश्यकता है। और हमें, मैं देख रहा हूं बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम आजादी तो मना रहे हैं, वह है आजादी मेरे हिसाब से है ये। लेकिन आंतरिक आजादी जो हमारे विचारों की होनी चाहिए, जिस तरीके से हम समाज में अपनी मानसिक विकृति का परिणाम देख रहे हैं यत्र तत्र, कि बहुत सारी विकृतियां ऐसी हैं जो विक्षिप्त लोगों के द्वारा थोड़ी सी हमारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित की जा रही हैं, उनको भी सुधारने की आवश्यकता है और उनकी मानसिक स्थिति को सही करने की आवश्यकता है। क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति है कि हम आलोचना करें, लेकिन वो भी आलोचना के हिसाब से ही आलोचना हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी हो। तो हमें मानसिक विचारों की अभी अभिव्यक्ति आजादी और आवश्यक है, और वो सनातन पद्धति को जब हम पूर्णतः अपनाएंगे तभी संभव है। क्योंकि संस्कृत अपनाने का मतलब है हम संस्कारों को अपनाते हैं। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है संस्कार, शिष्टाचार, व्यवहार, जिससे अभी हम, हमारा समाज और हम बहुत सारे लोग उससे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, दूर हैं। तो मैं चाहता हूं कि संस्कृत के माध्यम से, और जहां जहां तक संस्कृत पहुंचेगी, आज हमारे देख रहे हैं हाईलैंड में, कई देशों में जो है संस्कृत का बहुत अच्छे से, इंग्लैंड में तो अनिवार्य क्लासेस चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं ऐसा क्या है कि जैसे अभी कुछ समय पहले कुछ पिछली सरकारों में हुआ कि जो है जैसे उर्दू के टीचर रखे गए। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन मेरी भी आकांक्षा है, मेरी भी चाहना है, मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से उर्दू के टीचरों की भर्ती की गई है, उसी तरीके से जो संस्कृत के छात्र रहे हैं, अध्यापक हैं, उनका भी उसी तरीके से समावेश किया जाए। प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में संस्कृत को अनिवार्य किया जाए, और हर प्राइमरी विद्यालय में एक संस्कृत का टीचर हो जिसकी योग्यता शास्त्री और आचार्य हो। बाकी जो सरकार के मानक हो उस हिसाब से उसको जो है रखा जाए। महाराज जी, आपने जो संस्कृत और संस्कारों की भी बात की है, उसके लिए एक और हम प्रश्न आपसे करेंगे कि एक समय पहले था कि जब एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ है तो उसकी वजह से एक महायुद्ध, महाभारत हुआ। आज के दिन आए दिन हमारी बहन बेटियों के आए दिन द्रौपदियों के चीरहरण हो रहे हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं आजादी के लिए रोड़ा बन रहा है? तो वही हमने बताया नहीं कि मानसिक विकृति का यही तो परिणाम है। जो विकृत मानसिकता का परिणाम कहीं और नहीं है, यही है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, हम अपने परिवार को भी नहीं जानते हैं। तो उस मानसिक विकृति से हम बराबर जूझते जा रहे हैं, और ये जब तक हम अपनी सनातन संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आए दिन ऐसे तरीके के कुविचारों के लोग समाज में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पाबंदी हम सरकार के द्वारा नहीं लगा सकते, पुलिस के द्वारा नहीं लगा सकते, हम डंडा मार के नहीं कर सकते। हमें चाहिए उनकी मानसिक विकास, और मानसिक विकास तभी संभव है जब हम सनातन और संस्कृति को अपनाएंगे। हम उससे बहुत अपरिचित होते जा रहे हैं, हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसलिए इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की मानसिक विकृतियों का ये परिणाम है जो कि आज के समाज में बहुत भयावह स्थितियां ले रहा है। महाराज जी, जो ये आपका संस्कृत वेद पाठशाला है, यहाँ बच्चों को क्या शिक्षाएं दी जाती है, किस प्रकार से यहाँ पे जो आवासीय विद्यालय भी है, जरा हमें कुछ उसके बारे में बताएंगे? ये आवासीय विद्यालय आद्य जगदाचार्य पूज्य श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1940 में स्थापित किया गया, और इसका मूल मंत्र था
कि हम मानव निर्माण करें। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी विसंगतियां अभी आ रही हैं समाज में, तो उसी के फलस्वरूप गुरुदेव भगवान का दृष्टिकोण था कि हम यहाँ मानव निर्माण करेंगे। हम मनुष्य तो बने हैं लेकिन मनुष्यता हमारे अंदर नहीं है। इसी तरीके से हम केवल मानव निर्माण करेंगे, संस्कृति को बढ़ावा देंगे, संस्कारों से ओतप्रोत होंगे और यहाँ से निकल करके जब हम समाज में जाएंगे बालक, तो एक नई विधा का जन्म होगा। तो जो मानसिक विकृति वाले व्यक्ति हैं, इनसे थोड़ा निजात मिलने की संभावनाएं जागृत होंगी। तो उस उद्देश्य से इस आश्रम की स्थापना करी थी और उस उद्देश्य में यहाँ से लेकर के काफी दूर दूर तक हमारे यहाँ से विद्यार्थी अध्ययन करके दुनिया में ध्वजा पताका लहरा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके केवल पूजा पाठ के योग्य ही बनते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे कि अभी एक हमारे मित्र हमारे साथ में पढ़ते थे, गौरीशंकर त्रिवेदी जी, आज कैप्टन है जम्मू कश्मीर आर्मी में, इसी विद्यालय के पढ़े छात्र। एक यहीं के पढ़े हुए श्री हरिनिवास तिवारी जी इटावा के हैं, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। यहीं के पढ़े हुए शिवशंकर द्विवेदी जी हैं, जो कि आज के कनाडा में पूरा अपना जो है संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहीं के छात्र रहे हमारे पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, इसी संस्था के छात्र रहे। तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष यहाँ से निकले हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है और समाज को नई दिशा की ओर ले जाकर के अग्रसर किया है। समाज में अच्छे उसके परिणाम भी आए हैं। लेकिन आवश्यकता इस चीज की है कि आज की आधुनिकता में, वर्तमान समय में हमारे संस्कृत की तरफ थोड़ा सा झुकाव कम हो रहा है, क्योंकि जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं से हम अभी अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। वो सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही हैं और सरकार के द्वारा तो बहुत कम ही हम लोग सहयोग लेते हैं।